नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। भारत ने जिस मेक इन इंडिया मिशन का सपना देखा था, वो सपना हर दिन एक नए मुकाम को छू रहा है। मेक इन इंडिया वेपन की ताकत को दुनिया सलाम करने लगी है। आर्मेनिया भारत से आर्टिलरी गन सिस्टम खरीदने जा रहा है। $155 मिलियन यानी कि करीब 1261 करोड़ रुपए में आर्मेनिया भारत से तोप की खेप खरीदेगा। ये खबर आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के लिए एक बड़ी उपलब्धि है, या फिर यूं कहें कि डिफेंस सेक्टर में भारत का डंका बज रहा है। जब जब हिंदुस्तान के तोप गरजे, दुश्मन की धरती पर तबाही पसर गई। जब जब देश की हिफाजत का सवाल उठा, तब तक हिंद के रक्षक रणभूमि में महाबली की तरह दुश्मनों पर टूट पड़े। चाहे सीज फायर का गुनाह हो या फिर घुसपैठ की साजिश, हर चुनौती पर हिंद की आर्टिलरी पावर का लोहा दुनिया ने माना। आज भारत की इसी आर्टिलरी पावर की मुरीद हो चुकी है दुनिया। पिनाका मिसाइल सिस्टम के बाद अब आर्मेनिया ने भारत के साथ एक बड़ी आर्टिलरी डील की है। कल्याणी स्ट्रैटेजिक सिस्टम्स को आर्मेनिया से 155 mm की तोप का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। कभी तोप की कमी से जूझ रहा भारत आज दुनिया को अपनी तोप निर्यात करने के लिए तैयार है, जो हर हिंदुस्तानी के लिए गर्व की बात है। रक्षा क्षेत्र में साल 2025 तक $5 बिलियन के निर्यात को पूरा करने के लिए देश की सरकारी और प्राइवेट कंपनियां युद्ध स्तर पर काम कर रही हैं। बात फिर चाहे ब्रह्मोस मिसाइल की हो, HAL की हो या कल्याणी और सोलार जैसे ग्रुप की हो। बात ब्रह्मोस मिसाइल की जाए तो ब्रह्मोस मिसाइल फिलीपींस के साथ एक बड़ा रक्षा समझौता कर चुकी है। इसके साथ ही कल्याणी ग्रुप 155 मिलीमीटर आर्टिलरी गन के सौदे को विदेशों को सप्लाई करने जा रही है। तो इस तरह से साल 2025 तक देश में रक्षा निर्यात को बढ़ाने की जो तैयारी है, उस पर सरकारी और गैर सरकारी कंपनियां लगातार आगे बढ़ रही हैं। जहां आम हथियारों से लंबी दूरी तक निशाना लगाना मुमकिन नहीं होता, वहां ये आर्टिलरी वेपन सिस्टम इनडायरेक्ट फायरिंग से लंबी दूरी तक जमीनी हमला कर सकते हैं। ये तोपें भारी बमबारी कर दुश्मन के रीढ़ की हड्डी तोड़ देती है। भारतीय तोप की ताकत को देखकर ही दुनिया इसकी मुरीद होती जा रही है। भारत सरकार की ओर से लॉन्च किए गए आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के लिए तोपों के निर्यात का ऑर्डर एक बड़ी उपलब्धि है। भारत के कल्याणी स्ट्रैटेजिक सिस्टम्स को $155 मिलियन का ऑर्डर मिला है एक्सपोर्ट करने के लिए, जो वो 155 mm 39 कैलिबर आर्टिलरी का टोड गन जो बना रहा है। इस एक्सपोर्ट से हमारे आत्मनिर्भर भारत को एक बहुत अच्छा इम्पेटस मिल रहा है। कल्याणी ग्रुप ने फिलहाल इस बात का खुलासा नहीं किया है कि 155 mm की किस तोप को निर्यात किया जाएगा, क्योंकि कल्याणी ग्रुप कई तरह की 155 mm गन का निर्माण करता है। इसमें ATAGS गन भी शामिल है, जो 155 mm 52 कैलिबर की है। आपको बता दें, कल्याणी कंपनी भारतीय सेना के लिए स्वदेशी अटैक यानी एडवांस टॉयड आर्टिलरी गन सिस्टम भी तैयार कर रही है। इसी गन से इस साल स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले से 21 तोपों की सलामी दी गई थी। एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम किसी भी रणभूमि में अपना परचम लहरा सकता है। बर्फीली रणभूमि हो या फिर रेतीली धरती, पहाड़ की ऊंची ऊंची चोटी हो या फिर मजबूत से मजबूत बंकर, दुश्मन चाहे जिस भी मांद में छिपा हो, भारतीय तोप की ताकत के आगे टिक नहीं सकते। ATAGS तोप आंखों से ना देखने वाले टारगेट पर भी बेहद सटीक निशाना साध सकती है। करीब 50 किलोमीटर की रेंज के साथ एक समय में लगातार 5 राउंड फायरिंग करने में सक्षम ATAGS दुश्मन को संभलने तक का मौका नहीं देती है। स्वदेशी तोप का वजन 18 टन है,
जो अपनी श्रेणी की तोपों की तुलना में 2 टन हल्की है। इससे बेहतर सटीक और अधिक रेंज प्राप्त करने के लिए डिजाइन किया गया है। एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम को चलाने के लिए 6 से 8 लोगों की जरूरत पड़ती है, जिससे 60 मिनट में 60 राउंड फायर हो सकता है। ATAGS एक स्वदेशी लंबी दूरी की कैलिबर होवित्जर तोप है, जिसे ATAGS परियोजना के तहत DRDO द्वारा 2013 में सेना की पुरानी तोपों को आधुनिक 155 मिलीमीटर आर्टिलरी गन से बदलने के लिए शुरू किया गया था। फिलहाल भारतीय सेना के पास 155 mm की 7 गन हैं। 40 तोपों का ऑर्डर किया हुआ है। इसके अलावा 150 तोपों की मैन्युफैक्चरिंग और की जाएगी। वहीं अब भारतीय तोपों के निर्यात की भी तैयारी हो रही है, जो रक्षा क्षेत्र में भारत की मजबूत होती साख को दिखाता है। मंजीत नेगी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। हर गुजरते वक्त के साथ भारतीय सेना ताकत से लबरेज हो रही है। देश में ही ऐसे ऐसे हथियार तैयार हो रहे हैं जो किसी भी चुनौती को राख में मिलाने की कुव्वत रखते हैं। भारतीय वायुसेना के पास पहले से राफेल है, जो कि 4.5 जनरेशन का ताकतवर लड़ाकू विमान है। अब भारत में ही 5th जनरेशन का फाइटर प्लेन तैयार किया जा रहा है। दावा है कि भारत में बनने वाला एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट अमेरिका के सबसे खतरनाक फाइटर जेट F-35 को ताकत के कई मामले में पीछे छोड़ देगा। साल 2025 में एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट के तैयार होने की उम्मीद है। भारतीय वायुसेना को ताकतवर बनाने का मिशन अपने परवान पर है। इंडियन एयर फोर्सेस को ताकतवर मिसाइलें सौंपी जा रही है। साथ ही देश में 5th जनरेशन के एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट बनाने की भी तैयारी हो रही है। यानी तैयार हो रहा है हिंद का सबसे बड़ा जंगबाज, ऐसा योद्धा जो जंग के मैदान में जीत की गारंटी देगा। सुपरसोनिक रफ्तार से दुश्मन के घर में घुसकर तबाही मचाने की ताकत होगी उसके पास। हाल ही में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने कहा था कि भारत को 4.5 जनरेशन के एडवांस विमानों की जरूरत है। बहुत जरूरी है कि जल्दी से जल्दी 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट हमारे इन्वेंट्री में शामिल किया जाए। भारत 5वीं पीढ़ी के फाइटर प्लेन पर काम कर रहा है, यानी देश में ही सबसे मॉडर्न, सबसे ताकतवर और सबसे विध्वंसक 5th जनरेशन फाइटर प्लेन बनाने की तैयारी शुरू हो चुकी है, जो किसी भी 5th जनरेशन फाइटर प्लेन को हवा में ही फना कर देंगे। खबर है कि भारत जल्द ही 5th जनरेशन फाइटर प्रोग्राम के तहत देश में AMCA यानी एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तैयार करेगा, जिसके लिए 15,000 करोड़ का खर्च आएगा। हिंद के नए सुपर सोल्जर की तरकश में ऐसे ऐसे घातक ब्रह्मास्त्र होंगे जो सेकंड में चीन और पाकिस्तान को घुटनों पर ला देंगे। देश के पहले स्वदेशी विमान LCA तेजस की सफलता के बाद अब भारतीय वायुसेना 5वीं पीढ़ी के MCA लड़ाकू विमान पर काम कर रही है। DRDO और HAL मिलकर इसे साल 2026 तक बनाने की तैयारी में जुटे हुए हैं। इसका ट्रायल शुरू हो जाएगा। हालांकि पहले भारत और रूस मिलकर MCA बनाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन अब देश में स्वदेशी यानी कि मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए भारतीय वायुसेना के लिए 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान MCA भी देश में ही तैयार किया जाएगा। भारत अपने हवाई बेड़े को ताकतवर बनाने के लिए जिस 5th जनरेशन फाइटर प्लेन को तैयार करेगा, उसमें अमेरिका के F-22 राफ्टर जैसी बेमिसाल ताकत होगी। रूस के सुखोई 57 जैसा दमखम होगा। ये हेलीकॉप्टर की तरह वर्टिकल लैंडिंग करेगा, साथ ही तूफानी रफ्तार से पल भर में आसमान की ऊंचाई नाप लेगा। इसके रेंज में पूरा पाकिस्तान और चीन होगा। भारतीय सेना को मॉडर्नाइज करने के लिए 240 स्टेल्थ फाइटर प्लेन की जरूरत होगी, जिसमें 6 स्क्वाड्रन होंगे। पहला 2 स्क्वाड्रन MK-1 होंगे, जबकि बाकी के 4 स्क्वाड्रन MK-2 होंगे। भारत ने एरो इंडिया 2013 में 5वीं पीढ़ी के फाइटर प्लेन बनाने के लिए रूस के साथ साझेदारी की थी,
2017 में इसका एक स्टेज पूरा हो गया था। देश में इस फाइटर प्लेन के डिजाइन को अंतिम रूप दिया जा चुका है। एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट डबल इंजन वाला 5वीं पीढ़ी का मल्टी रोल प्लेन होगा, जिसका वजन करीब 25 टन होगा। इस फाइटर प्लेन को बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल के साथ क्लोज कॉम्बैक्ट फाइट की क्षमता से भी लैस किया जाएगा। इसे स्टेल्थ एयर फ्रेम के साथ तैयार किया जा रहा है। कॉम्बैट एयरक्राफ्ट एक सिंगल सीट ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट है। ये 5th जनरेशन टेक्नोलॉजीज इसमें पूरे इंटीग्रेट हो रहे हैं और 6th जनरेशन टेक्नोलॉजीज भी इसमें एसिमुलेट किए जा रहे हैं। और रही बात इस एयरक्राफ्ट की, इससे 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी के साथ हम लोग का जो ये एयरक्राफ्ट है, ये सुपर क्रूज कैपेबिलिटी रहेगा और सुपर स्टेल्थ का भी कैपेबिलिटी रहेगा। ये कैपेबिलिटी वाले एयरक्राफ्ट बस आज की तारीख में अमेरिका, रूस और चीन के पास है और भारत एक चौथा देश ऐसा हो जाएगा जिसके पास ऐसा एक एयरक्राफ्ट रहेगा। DRDO और एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी AMCA पर मिलकर काम कर रहे हैं। एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट जेट में DSI जोड़ा गया है। DSI में दुश्मनों की रडार को चकमा देने की क्षमता होती है। AMCA में एडवांस्ड सेंसर जैसे डेटा फ्यूजन शामिल होगा। साथ ही ये इंटीग्रेटेड व्हीकल स्टील्थ मैनेजमेंट से लैस होगा, जिसमें AESA रडार लगाया जाएगा। यही नहीं, भारत के स्वदेशी एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट में सुपर मैनेबिलिटी के साथ कई उन्नत तकनीक भी शामिल होंगी। 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान उन्नत किस्म के मल्टी रोल फाइटर जेट होते हैं, जिसमें हवा से हवा और जमीन पर हमला करने की ताकत है। साथ ही ये प्लेन परमाणु हमला करने में सक्षम होते हैं। भारत आने वाले वक्त में 5th जनरेशन का स्वदेशी सूरमा तैयार कर लेगा, जिससे भारत दुनिया की उन शक्तिशाली देशों की कतार में शामिल हो जाएगा जिसके पास 5th जनरेशन के फाइटर प्लेन हैं। मंजीत नेगी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। सेना के मॉडर्नाइजेशन के साथ साथ देश में ही हथियारों की खेप तैयार हो रही है। भारत में 68% तक रक्षा उपकरणों का स्वदेशीकरण हो चुका है। यानी लक्ष्य अब बड़ा नहीं है। जिस रफ्तार से भारत हथियारों को बनाने की मुहिम में जुटा है, उससे जल्द ही भारत हथियार बेचने वाले देशों की लिस्ट में टॉप 10 देशों में शुमार हो सकेगा। जल, थल और आकाश में हिंदुस्तान की सेना का दम देखकर ही दुश्मन बेदम है। भारतीय सेना की इस ताकत में दिन दूनी रात चौगुनी हो रही है, जिसमें स्वदेशी हथियारों की हिस्सेदारी बड़ी होती जा रही है। आज भारत हथियारों और रक्षा उपकरणों के पूर्ण स्वदेशीकरण की ओर तेजी से बढ़ना शुरू कर दिया है और देश एक ऐसे लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है जब सेना सिर्फ वही हथियार चलाएगी जो मेड इन इंडिया होगी। बीते 8 वर्षों में हमने सिर्फ डिफेंस का बजट ही नहीं बढ़ाया है, ये बजट देश में ही डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के विकास में भी काम आए, ये भी सुनिश्चित किया है। रक्षा उपकरणों की खरीद के लिए तय बजट का बहुत बड़ा हिस्सा आज भारतीय कंपनियों से खरीद में ही लग रहा है। भारत में 68% तक रक्षा उपकरणों का स्वदेशीकरण हो चुका है। यानी लक्ष्य अब बड़ा नहीं है। जिस रफ्तार से भारत हथियारों को बनाने की मुहिम में जुटा है, उससे जल्द ही भारत हथियार बेचने वाले देशों की टॉप लिस्ट में शुमार हो सकेगा। लेकिन आज भारत जिस तेजी से साथ आगे बढ़ रहा है, और आज मैं रक्षा मंत्री होने के नाते डंके की चोट पर कहना चाहता हूं बहनों भाइयों, भारत
अभी हमारा कमजोर भारत नहीं रहा है। भारत अब दुनिया का ताकतवर देश बनता जा रहा है। भारत अब दुनिया का ताकतवर देश बन जाता जा रहा है। आपकी मुराद आज नहीं तो कल पूरी होगी। इस भरोसे और विश्वास के साथ हर भारतवासियों को अपने मजबूत दमखम के साथ खड़े रहने की आवश्यकता है। मैं ऐसा मानता हूं। आज भारत के हथियारों की धमक दुनिया में सुनाई दे रही है। दुनिया के कई देश भारतीय हथियारों के मुरीद हो चुके हैं। गुजरे सालों में भारत सरकार ने देश के रक्षा बजट में लगातार बढ़ोतरी की है। 2013-14 से लेकर अब तक देश का रक्षा बजट लगभग दुगुना हो चुका है। सरकार का पूरी तरह इस बात पर जोर है कि डिफेंस सेक्टर में आयात को घटाया जाए और एक्सपोर्ट यानी निर्यात में बढ़ोतरी की जाए, जिसमें कुछ हद तक कामयाबी भी मिली है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिप्री की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2021-22 में भारत ने कुल 11,607 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट किया है, जिसके चलते हथियारों के निर्यातक देशों में लगातार भारत की धाक बढ़ी है। सिप्री की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के 25 हथियार निर्यातक देशों में भारत शामिल है और आज भारत दुनिया के 72 देशों को हथियार बेच रहा है। इसके लिए भारत अपने यहाँ 209 रक्षा उपकरणों का उत्पादन कर रहा है। हालांकि भारत ने एक ऐसे समय में हथियारों के निर्यात क्षेत्र में कदम रखा है जब परंपरागत हथियारों के बाजार पर अमेरिका, रूस, चीन और इजराइल का एकाधिकार है। बावजूद इसके हथियारों के निर्यातक देशों में पिछले कुछ सालों में भारत का दखल काफी बढ़ा है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है डिफेंस सेक्टर में भारत की आत्मनिर्भरता, जिसके चलते भारत न केवल अपनी डिफेंस जरूरतों को पूरा कर रहा है बल्कि दुनिया के देशों में ये उपकरण बेचने की ओर भी बढ़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।